नमस्ते। अच्छा, जब हम गोवा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद बीचेस, पार्टीज, है ना? लेकिन उस शोर शराबे से परे एक और गोवा भी है। एक शांत, एक ऐतिहासिक गोवा। तो आज चलिए पुराने गोवा की उन्हीं शानदार चर्चों की दुनिया में चलते हैं जो यूनेस्को की एक बहुत ही कीमती धरोहर हैं। पता है, पुराने गोवा को एक जमाने में पूर्व का रोम कहते थे, रोम ऑफ द ईस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? भाई इसलिए क्योंकि एक वक्त था जब ये जगह अनगिनत मतलब बेशुमार भव्य चर्चों और कैथेड्रल से जगमगा रही थी। ये पुर्तगाली साम्राज्य की ताकत और शान का जीता जागता सबूत थे। तो ये जो पूर्व का रोम है ना, इसकी कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से। सोचिए, ये वो टाइम था जब पुर्तगाली पूरे एशिया में अपना साम्राज्य फैला रहे थे और पुराना गोवा वो उनका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सेंटर बन गया था। तो सवाल ये उठता है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आखिर है क्या? देखिए, ये असल में पुराने गोवा के उन चर्चों और कॉन्वेंट्स का एक ग्रुप है जिन्हें 1986 में ये खास दर्जा दिया गया। और क्यों मिला? क्योंकि ये इमारतें इस बात की गवाह हैं कि कैसे यूरोपियन आर्ट और आर्किटेक्चर एशिया तक पहुंचा और यहीं की संस्कृति में घुल मिल गया। इस धरोहर के कुछ मेन स्टार्स की बात करें तो सबसे पहले आता है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष रखे हैं। फिर है से कैथेड्रल, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। और हाँ, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी कलाकारी देखकर तो बस आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सच कहूं तो हर एक इमारत अपने आप में एक मास्टरपीस है। और पता है, इन बिल्डिंग्स की खासियत सिर्फ इनके डिजाइन में ही नहीं है, बल्कि इनको बनाया कैसे गया उसमें भी है। वहां का जो लोकल लैटेराइट पत्थर होता है ना, उसके ऊपर सफेद चूने का प्लास्टर, बस यही कॉम्बिनेशन गोवा पोर्तुगीज आर्किटेक्चर की असली पहचान बन गया। अच्छा, इतनी सारी बातें सुनकर अगर अब वहां जाने का मन कर रहा हो तो प्लानिंग कैसे की जाए? चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। कब जाएं, कैसे जाएं? तो गोवा जाने का बेस्ट टाइम क्या है? देखिए, अगर बढ़िया मौसम और क्रिसमस वाली फील चाहिए तो सर्दियों से बेहतर कुछ नहीं। अगर शांति और कम भीड़ भाड़ पसंद है तो गर्मियां ठीक हैं। और अगर गोवा का वो हरा भरा लश ग्रीन वाला रूप देखना है तो फिर मॉनसून में जाइए। और पुराने गोवा पहुंचना, अरे बहुत आसान है। फ्लाइट से आ रहे हैं तो डबोलिम और मोपा दोनों एयरपोर्ट्स पास हैं। ट्रेन से करमाली स्टेशन सबसे नजदीक पड़ेगा, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। और अगर पणजी में है तो बस 10 किलोमीटर की ड्राइव है, फट से पहुंच जाएंगे। अब बात आती है रुकने की। तो यहाँ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर बजट के लिए ऑप्शंस हैं। चाहे कोई सस्ता सा गेस्ट हाउस चाहिए हो, एक अच्छा मिड रेंज होटल या फिर कोई एकदम लग्जरी रिजॉर्ट, सब मिल जाएगा। तो ठीक है, प्लानिंग हो गई। अब चलिए एक दिन की वर्चुअल सैर पर निकलते हैं। मान लीजिए अपने पास पुराने गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। तो इन 24 घंटों में क्या क्या किया जा सकता है? तो एक परफेक्ट दिन की शुरुआत हम करेंगे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस से। वहीं से निकलकर पास में ही है से कैथेड्रल। दोपहर का टाइम हम रखेंगे चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के लिए। और फिर शाम को मांडवी नदी के किनारे सनसेट देखने से बेहतर इस दिन का एंड और क्या हो सकता है? तो हमारा पहला स्टॉप है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये दुनिया के सबसे फेमस चर्चों में से एक है। ये बरोक आर्किटेक्चर का एक कमाल का नमूना है। बरोक मतलब एकदम ग्रैंड, डिटेल्ड और थोड़ा ड्रामेटिक डिजाइन। इस बेसिलिका को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है सेंट फ्रांसिस जेवियर का यहाँ होना। उनका पार्थिव शरीर यहाँ एक चांदी के ताबूत में रखा हुआ है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसे पब्लिक के लिए हर 10 साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है। सोचिए, जस्ट वंस इन अ डेकेड। जैसे ही आप बेसिलिका से बाहर निकलेंगे ना, ठीक सामने आपको दिखेगा शानदार सा कैथीड्रल। इसका साइज और इसकी ग्रैंडनेस बस देखते ही बनती है। आखिर ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा चर्च है और इसके अंदर जाते ही जो शांति मिलती है ना, उसका एहसास ही अलग है। अच्छा, दिन भर इतना इतिहास देखने के बाद पेट पूजा तो बनती है ना? तो असली गोवन खाने का मजा लेने के लिए पणजी पहुंच जाइए। वहां की फेमस गोवन फिश करी राइस के साथ इस दिन को खत्म करना एक परफेक्ट एंडिंग होगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुराना गोवा सिर्फ इन मेन चर्चों तक ही सीमित नहीं है। आसपास और भी बहुत से ऐतिहासिक खजाने छिपे हुए हैं। तो दूसरे दिन हम क्या कर सकते हैं? हम शुरुआत कर सकते हैं फाउंटेन हाउस की रंग बिरंगी गलियों से। उसके बाद सेंट ऑगस्टीन टावर के जो रहस्यमयी खंडर है ना, वो आपको इतिहास की अलग अलग कहानियां सुनाएंगे। और फिर सेंट मोनिका कॉन्वेंट, जो अब एक म्यूजियम बन चुका है, वो गोवा की एक बिल्कुल अलग साइड दिखाता है।
और अगर थोड़ा और टाइम है तो तीसरे दिन दिवेर आइलैंड जरूर जाइए। फेरी लेकर इस शांत आइलैंड पर पहुंचते ही ऐसा लगेगा जैसे टाइम में पीछे चले गए हों। पुराने पोर्तुगीज गांव, छोटे छोटे चर्च, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। चलिए अब आखिर में कुछ जरूरी टिप्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस ट्रिप को और भी स्मूथ और यादगार बना देंगी। देखिए, ये सारी जगहें एक्टिव धार्मिक स्थल हैं, तो कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थोड़े शालीन कपड़े पहनना, प्रार्थना के टाइम पर शोर ना करना और अंदर जाने से पहले जूते और टोपी उतार देना, ये बस इन पवित्र जगहों के लिए एक छोटा सा सम्मान है। और हाँ, अगर बजट की बात करें तो एक मोटा मोटा अंदाजा ये है कि 3 दिन की ट्रिप का खर्चा लगभग 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति आ सकता है। इसमें रहना, खाना और लोकल घूमना फिरना सब शामिल है। हाँ, ये आपके चॉइस के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, जाहिर है। अब जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं, उनके लिए कुछ क्विक टिप्स। सुबह सुबह जल्दी जाइए, लाइट भी अच्छी मिलेगी और भीड़ भी कम। चर्च के अंदर के बड़े बड़े शॉट्स के लिए वाइड एंगल लेंस साथ रखना। और सबसे जरूरी बात, जहां नो फोटोग्राफी लिखा हो, प्लीज वहां कैमरा बंद ही रखिएगा। और अब आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात, जैसा कि मैंने बताया, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर के दर्शन हर 10 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। अगला मौका आएगा 2034 के आसपास। ये इतिहास के एक ऐसा अनोखा पल है जो हमें गोवा के अतीत से तो जोड़ता ही है, आने वाले कल से भी जोड़ता है। तो सवाल ये है कि इतिहास के इस दुर्लभ पल का गवाह बनने के लिए कौन कौन वहां होगा। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.julutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर।